आदेश आदेश आदेश। जैसे हम लोगों की अपेक्षा पे बात करते हुए हमने वादा किया था कि गीता की कुछ बातें बताई जाएगी। कोशिश करेंगे गीता को आप तक सरल भाषा में पहुंचाने की बात। गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, मगर उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक अलग बात है। तो इससे पहले हम महात्मा की बात करेंगे, इससे पहले हम भगवान को याद कर लेंगे। ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गजान्नाय भूतो गणोदिसेवितं कपितजामुभरचारुषु ओमाशूतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजनं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कौशिकानुनमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए आज गीता महात्म्य पहला एपिसोड चालू कर रहे हैं। ऐसे गीता की बात करें तो गीता को उल्टा करो तो ताकी होता है। जो कोई अगर सही अर्थ में गीता को पहचान जावे वो त्यागी हो जाता है। हम लोग जो कर्म करते हैं वो सकाम कर्म और निष्काम कर्म होते हैं। वो कर्म की लेखा जोखा किस तरह लेनी है ये समझाने की कोशिश करेंगे। गीता के अंदर कोई वाद की बात नहीं की है, कोई संप्रदायवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, कोई अद्वैतवाद नहीं है, कोई द्वैतवाद नहीं है, कोई अलग ही चीज है। ये सीधा सीधा मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोशिश है। आज समाज जब जूझ रहा है अलग अलग बातों से, आप समझ सकते हो कि समाज के अंदर सबसे बड़ी बात ही होती है कि समाज बिखरा हुआ है धर्मों के अंदर, समाज बिखरा हुआ है ज्ञातिवाद के अंदर, समाज बिखरा हुआ है प्रांतवाद में, समाज बिखरा हुआ है जातिवाद में। ये सब वादों से पर हो गए, कोई वाद की बात नहीं। अगर कोई बात किसी ने समझाने की कोशिश की है तो वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, ये सब बातें आएगी। महात्मा की बात करूं तो गीता में तो ऐसा लिखा गया है और महात्मा में भी लिखा गया है कि रोज एक अध्याय पढ़ना चाहिए, रोज एक श्लोक पढ़ना चाहिए। एक श्लोक अगर पढ़ा जाएगा तो समझोगे कि गीता में कितनी गहराई है। हर एक दिन नई चीज आपको जानने मिलेगी। मगर ये कुछ विचित्र लगेगी बातें, क्योंकि जब गीता की ही बात करते हैं तो गीता की ताकत कुछ और है और वो ताकत को समझना बहुत ही जटिल है। मैं भी यहां कोशिश करूंगा गुरु महाराज की कृपा से कि गीता को आप समझ पाओ और मैं समझा पाऊं।
क्योंकि गीता यानी 18 अध्याय, 1 से 18 अध्याय की बात है, मगर ये 18 अध्याय के अंदर भक्ति योग आता है, कर्म योग आता है, अलग अलग योग आते हैं, विषाद योग भी आता है। तो ये सबसे पर हो गया। हर एक के जीवन में कठिनाइयां तो आती है, वो कठिनाइयां त्याज कर कुछ नई चीज देने की कोशिश समाज में और कुछ नया लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर बात यहां ये आती है कि हम मतांतरों से जुड़े हुए लोग, निजी स्वार्थ में जीते हुए लोग, हम छोटी छोटी बातों में उलझे हुए लोग कैसे इस उलझनों से बाहर निकल सकते हैं, कैसे ये सब उलझनों से अपनी मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। हर एक धर्म में कोई आखिरी लक्ष्य लिखा है, तो कोई रास्ते अलग अलग बताए गए हैं, मगर सबसे अच्छा मार्ग दिखाया है कि मोक्ष का मार्ग है। सबको प्राप्त तो वही करना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये प्रक्रिया से बाहर आने की बात है, मगर उसका उद्देश्य कोई है। तो मेरे हिसाब से, मेरे मानने के अनुसार गीता में से आएगा। हम एक साथ सब नहीं दे पाएंगे आपको कि चलो 4 सप्ताह में पूरा पूरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 4 सप्ताह में मैं ही नहीं समझ सकता हूं तो आपको कैसे समझाऊंगा। मगर 5-10 श्लोक लेके हर एक अध्याय से उसका महत्व क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो क्यों ये श्लोक बोला, ये क्यों ये थंकिंग आया, ये सब पहुंचते पहुंचते आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गीता क्या है? आपने पहला श्लोक शायद याद हो ना हो आप लोगों को, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसमें पहले धर्म क्या, पीछे आखिरी श्लोक 18वें अध्याय में आखिरी श्लोक में मम लिखा है धर्मम। यही चीज है गीता। धर्म क्या है, धर्म किसको बुलाया जाता है, धर्म में कैसे जिया जाता है, ये सब बात है। धर्म और अधर्म की बातें, मगर अधर्म क्या होता है, तभी विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। और ये प्रभु श्री कृष्ण ने बोला है कि विराट स्वरूप की अगर बात की जाए तो अर्जुन को बोला कि तेरे ये चर्म चक्षु से, यानी ये अपनी सीधी सीधी आंखों से हम ये नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए एक विशिष्ट दृष्टि चाहिए, और विशिष्ट दृष्टि क्या है वो समझना जरूरी है। हम जैसे बात करते हैं, सीधी सीधी बात होती है कि कई चीज हम विशिष्ट दृष्टि से नहीं समझ पाते हैं, और विशिष्ट दृष्टि पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य। हम बोलते हैं कि हर एक अणु में तेरा वास है, हर एक कण में तेरा वास है, ऐसी भगवान को प्रार्थना भी कर, और एक प्रार्थना भी करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करवो प्रणाम जोरी झुक पानी। मगर हमारे दिल में हमारे बसे राम में, सामने में भी राम बसे हैं, वो जहन में नहीं आता है, और वो न आने के कारण हम बहुत तकलीफें झेलते हैं। बस यही प्रयत्न रहेगा कि ये तकलीफों से हम मुक्त हो जाए, हमारा जीवन की गाड़ी आगे बढ़े। हम कोशिश करेंगे आप तक गीता का सही ज्ञान पहुंचाने का। ये प्रथम अध्याय है, यानी ये प्रथम पाठ है ये महात्मा का। अगले
सोमवार को आपको गीता के श्लोक यानी अध्याय से चालू करेंगे, मगर पूर्व भूमिका समझनी जरूरी है हर चीज की। जैसे कैसे महाभारत में ये गीता का स्थान हुआ, कैसे महाभारत में युद्ध आया, ये सब बातें अगले सप्ताह करेंगे। आप सब लोगों को विनती है कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सनातन की प्रक्रिया क्या है लोगों को समझना जरूरी है। विष्णु के अवतार क्या है, हर एक चीज समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सनातन समझना है तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अस्तु सोमवतु।